मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हम कॉर्डेट के क्लासिफिकेशन के अगले चरण में आउटलाइन क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं क्रेनिएटा का, और उसमें आज हम स्पीसीज के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। टेट्रापोड का क्लासिफिकेशन अगले अध्याय में होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेनिएटा है क्या। तो आप क्रेनिएटा की पोजीशन देखेंगे तो क्रेनिएटा, जिसको कभी कभार क्रेनियोटा भी कहा जाता है, वो एक प्रपोज्ड क्लेड है कॉर्डेट की, जिनके अंदर क्रेनियम यानी कि स्कल, हार्ड बोन स्कल मौजूद हो। कहीं कहीं पर ये कार्टिलेजिनस भी हो सकता है। और इसके अंदर जो सम्मिलित होंगे वो मिक्सिन, इसके अलावा लेम्प्रेस और जो नेथोस्टोमेट्स हैं, वो सारे नेथोस्टोमेट्स इसके अंदर सम्मिलित होंगे। पहले इसको अगर हम इसमें से नेथोस्टोमेट्स को ही ले लें, केवल जो हैगफिशेस है उनको अगर हटा दें, तो कई बार इसको वर्टिब्रेट भी कहा जा सकता है, लेकिन सही शब्द क्रेनिएटा है। यहाँ पर इसके अंदर जो प्रमुख ग्रुप है वो है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के अंदर एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा, दो प्रमुख यहाँ आप विभाजन देख रहे हैं। एक जिसको हम कह रहे हैं एग्नेथा या साइक्लोस्टोमेटा, और दूसरा नेथोस्टोमेटा। तो सबसे पहले हम बात करें जो एग्नेथ है। एग्नेथ ये सुपर क्लास है। जॉलेस फिशेज आती हैं इसके अंदर, जो फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंतर्गत है। इसके अंदर प्रेजेंट जो ग्रुप है वो साइक्लोस्टोमेट है, और एक्सटिंक्ट ऑस्टेकोडम वगैरह आते हैं जिसकी हम बात नहीं करें, इसलिए हमने ऑब्लिक करके इसको लिख दिया है यहाँ पर। ये ग्रुप सभी बाकी जितने वर्टिब्रेट हैं जो नेथोस्टोमेट्स हैं उनका सिस्टर ग्रुप है। तो एग्नेथा के अंतर्गत जो सम्मिलित होते हैं वो साइक्लोस्टोमेट्स हैं, जैसा कि आपको बताया। साइक्लोस्टोमेटा लिविंग जॉलेस फिशेज हैं, जिसमें लैम्प्रेज एंड हैगफिश आती हैं। इनके अंतर्गत जॉलेस माउथ होता है, जिसमें हॉर्नी एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो टीथ के तौर पे काम करते हैं। इन्हें सेरेटोडॉन कहा जाता है। इनके अंदर आपको ब्रेंचियल आर्सेजेस मिलेंगी। तो साइक्लोस्टोमेट के नाम का ही अर्थ हो गया राउंड माउथ, जिनका मुंह गोल हो। इसके अंदर दो क्लासेस हैं, मिक्सिन एंड पेट्रोमाइजोन्टिया। पेट्रोमाइजोन्टिडा को हाइपरो आर्टिया भी कहा जाता है। तो जो क्लास मिक्सिनी है, इसके अंतर्गत हैगफिशेज आती हैं। मिक्सिनी को हाइपेरोट्रेटी भी कहा जाता है, और इसके अंतर्गत तो जो महत्वपूर्ण ऑर्डर है वो है मिक्सिनिफॉर्मिस, जिसमें ईल शेप्ड स्लाइम प्रोड्यूसिंग मराइन फिशेस आती हैं, जिनको स्लाइमिल भी कहा जाता है। इसके अंदर स्कल तो मौजूद होता है, परंतु वर्टिब्रल कॉलम
एब्सेंट होता है, इसलिए जब हम वर्टिब्रेट को कई बार डिफाइन करते हैं तो इसको बाहर रख लिया जाता है। हालांकि इसके अंदर रूडिमेंट्री वर्टिब्रीज मौजूद होती हैं, इसीलिए इसको क्रेनिएटा में और वर्टिब्रेटा में आजकल सम्मिलित किया जाता है। दूसरा, अगर हम इसके फिजिकल अपीयरेंस और कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, ये ईल शेप्ड बॉडी होती है, पेडल लाइक इनकी टेल होती है, करीब 50 सेंटीमीटर तक इनकी जो है लेंथ वो हो सकती है। डल पिंक कलर की कई बार नजर आती हैं, वर्म जैसी नजर आती हैं ये। इनमें जो स्कल है वो कार्टिलेजिनस है, टीथ जैसे जो संरचनाएं हैं वो केराटिन की बनी हुई है, स्लाइम प्रोड्यूस करती हैं जैसा आपको मैंने बताया। इनका जो फीडिंग का मोड है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो फिशेस हैं ये राउंड मुंह वाली हैं और इनके अंदर टीथ जैसी संरचना है। तो ये जो खास तौर पे डेड एनिमल्स हैं, डेड बॉडीज हैं, उनके ऊपर प्रे करती है और उससे अपना फूड प्राप्त करती है। ये अपनी स्किन और गिल के थ्रू भी जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती है। इनका मेटाबॉलिज्म काफी स्लगिश होता है। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है पेट्रोमाइजोंटिडा या हाइपरो आर्टिया। ये कुछ डिस्प्यूटेड ग्रुप है, हालांकि इसे मुख्य जो साइक्लोस्टोमेट ग्रुप है उसी में ही ट्रेडिशनली रखा जाता रहा है। इसके अंदर जो ऑर्डर है वो पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मीज है। इसके अंदर हम देखेंगे तो ये जो एनिमल हैं जिनको हम हाइपेरो आर्ट्रियंस भी कह सकते हैं, आज की तारीख में इनमें केवल और केवल लैम्प्रे ही बचे हुए हैं, बाकी सारे के सारे फॉसिलाइज हो चुके हैं। तो जब हम लैम्प्रेज की बात करेंगे तो ये एंशिएंट एक्सटेंट लीनिएज है जॉलेस फिश की ऑफ ऑर्डर पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मीज, जिसे सुपर क्लास साइक्लोस्टोमेटा में रखा गया है। इनका टूथेड है ये, इनका फनल शेप सकिंग माउथ होता है जैसा कि आप जानते हैं। और यहाँ पर 38 करीब एक्सटेंट स्पीसीज लैम्प्रे की मौजूद हैं। 5 स्पीसीज इसकी एक्सटिंक्ट हो गई हैं और ये दूसरी फिश के ऊपर चिपक करके उनके जो फ्लैश है उसके अंदर बोर करके उनका ब्लड चूसते हैं। तो यहाँ इस तरह की माइक्रो प्रेडेटरी लाइफ स्टाइल जो है वो 18 स्पीसीज की पाई जाती है। ये 18 जो कार्निवेरस स्पीसीज हैं, इनमें से 9 स्पीसीज ऐसी हैं जो सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ ब्रीडिंग के लिए जाती हैं। बाकी जो फिशेज हैं वो खासतौर पे इनका जो लार्वल फॉर्म है अमोशिट, वो भी फिल्टर फीडिंग करता है। अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मोस्टली ये कोस्टल एरियाज के अंदर, फ्रेश वाटर्स के अंदर और अधिकतर टेम्परेट जोन्स के अंदर पाई जाती हैं। इनका जो ब्रेन है लैम्प्रे का वो 4 ब्रेन, डाइस्टेफेनॉन, मिड ब्रेन, सेरिबेलम और मेड्यूला के अंदर विभाजित होता है। बाहर से ये जरूर ईल जैसी दिखाई देती हैं। इनके ऊपर स्केल्स मौजूद नहीं होते, इनकी बॉडी इलोंगेटेड है
करीब 100 सेंटीमीटर तक इनकी बॉडी हो सकती है। पेयर्ड फिन इनके अंदर एब्सेंट है, आईज लार्ज होती हैं, एक टॉप पर नोस्ट्रिल मिलेगा और साथ ही साथ हेड के हर एक तरफ 7 गिल्स पोर मिलेंगे, जिनसे इनकी पहचान बहुत आसानी से हो जाती है। इसके बाद में जो बड़ा ग्रुप है जिसे हम नेथोस्टोमेटा कहते हैं, नेथोस्टोमेटा का सीधा सीधा मतलब है कि जॉ वाले वर्टिब्रेट्स। नेथोस्टोमेटा को इंफ्राफाइलम का स्तर दिया जाता है। इसमें करीब 60,000 स्पीसीज मौजूद हैं, जो कि करीब 99% बनाती हैं सभी लिविंग वर्टिब्रेट्स का। इनके अंदर टीथ मौजूद होते हैं, इनके अंदर पेयर्ड अपेंडिसेस मौजूद होते हैं, और इंटरनल ईयर में अगर बात की जाए तो एक हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल मौजूद होती है। न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीथ मौजूद होगी, और इनके अंदर अडेप्टिव इम्यून सिस्टम मौजूद होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप याद रखिए। इसका जो सब ग्रुप है वो प्लेकोडर्मी और यूग्नेथोस्टोमेटा है। प्लेकोडर्मी जो है उसके अंदर आर्मर्ड प्री हिस्टोरिकल फिशेस आती हैं, जो कि अब फॉसिलाइज हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हैं। इस ग्रुप के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये सिलीरेंट से डिविनेंट पीरियड के दौरान मौजूद होता था। इनके शरीर पे, हेड और थोरेक्स पर आर्टिकुलेटेड आर्मर्ड प्लेट मौजूद होती थी, और बाकी का जो शरीर है वो इसके लिए नेकेड होता था। यूग्नेथोस्टोमेटा के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसे 3 सब ग्रुप में बांटा गया है। एकैंथोडी जो अगेन एक्सटिंक्ट है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। सेकंड कॉन्ड्राइक्थिस, जिसमें कार्टिलेजिनस फिशेज आती हैं, और ऑस्ट्रिक्थिस जिसके अंदर बॉनी फिशेज आती हैं, और जो टेट्रापोड के इंसेस्टर भी हैं। ये टेट्रापोड है। तो हम कार्टिलेजिनस फिश और जो बॉनी फिशेज हैं इनके डिटेल्ड क्लासिफिकेशन बाद में देखेंगे। पहले हम संक्षिप्त में इनके बारे में कुछ चीजें नोट कर लेते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेज जो कॉन्ड्रैक्थिस में आती हैं, कॉन्ड्रैक्थिस क्लास है, जिसके अंदर जो फिशेज हैं वो कार्टिलेजिनस हैं, जिनके अंदर स्केलेटन प्राइमरीली कार्टिलेज का बना हुआ होता है। जॉर्ड वर्टिब्रेज हैं, जैसा आपको पता चल गया। इनमें पेयर्ड फिन्स मौजूद होती हैं, पेयर्ड नेयर्स मौजूद होते हैं, स्केल्स मौजूद होते हैं, और हार्ट में आपको चैम्बर्स दिखाई देंगे। ये 10 सेंटीमीटर से लेकर के 10 मीटर तक की लंबाई में हो सकती हैं। जो कॉन्ड्रैक्थिस है उसे इलेस्मोब्रैंकी और होलोसिफेली 2 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। आगे इसका हम डिटेल क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो कॉन्ड्रैक्थिस के अंदर हम शार्क, रेज, स्कैट्स, शॉफिशेस को शामिल करते हैं। इसके अलावा किमेरा भी इसके अंदर शामिल होता है। इनका स्केलेटन कार्टिलेजिनस होगा। नोटोकोड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस हो गई है। केवल होलोसिफेली के अंदर ये मौजूद रहती है। नेक्स्ट जो इसका ग्रुप है वो है ऑस्ट्रेक्थिस। ऑस्ट्रेक्थिस के अंदर जो स्केलेटन है मेनली बोन टिश्यूज का बना हुआ होता है। ऑस्ट्रेक्थिस का जो स्तर है वो एक सुपर क्लास का स्तर है। इसके अंतर्गत 2 ग्रुप्स में अगेन ये बटा हुआ है। जो क्लासेस हैं एक्टिनोटेरिसाई, यानी कि जिनमें रेड फिन
फिशेज होती है रे जैसी, किरणों जैसी, और शार्कोप्टेरिजाई लॉब फिन्ड फिशेज। इसके अलावा अल्टीमेटली यहाँ पर टेट्रापोड्स ग्रुप को ये इवॉल्व होता है इससे प्लाजिस्टिकली अगर हम देखें, लेकिन इसे हम ट्रेडिशनली फिशेज से एक्सक्लूड करते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टिस, ऑस्ट्रैक्टिस, होलोसेफेली की बात की हमें, इसको हम रखते हैं पिसीज के अंदर, जिससे कई बार हम सुपर क्लास का दर्जा देते हैं। लेकिन मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर हम ऑस्ट्रैक्टिस को सुपर क्लास, कॉन्ट्रैक्टिस को क्लास का दर्जा दे रहे हैं। पिसीज टर्म का इस्तेमाल एक ग्रुप के रूप में किया जाता है, लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन देखेंगे तो पिसीज में आपको ये डिवीजन देखने को मिलेगा। इसके अलावा सार्कोप्टेरिजाई में आप देखेंगे तो एक्टिनिस्टिया और रेपिडिशिया है, जिसके अंतर्गत एक और जो प्रमुख क्लास है डिप्नोय, वो मौजूद होती है। डिप्नोय के अंदर डिप्नोमॉर्फा यानी कि लंग्स फिशेस और इसके रिलेटिव शामिल होते हैं, जबकि जो टेट्राडोमॉर्फा है, टेट्रापोडोमॉर्फा है, उसमें 4 लिम्ब्ड वर्टिब्रेट और रिलेटिव शामिल होते हैं, जिनको पिसीज से एक्सक्लूड किया गया है। तो पिसीज में कॉन्ट्रैक्टिस आएंगे, ऑस्ट्रैक्टिस आएंगे, एक्टिनोप्टेरिजाई आएंगे, सार्कोप्टेरिजाई में डिप्नोई ग्रुप आएगा। तो ये सारा हमने यहाँ तक जो आउटलाइन क्लासिफिकेशन है क्रैनिएटा का, वो अप टू पिसीज हमने देखा। पिसीज का जो डिटेल्ड क्लासिफिकेशन है वो हम अगले क्लास के अंदर देखेंगे, जहां हम कॉन्ट्रैक्टिस में कौन कौन से आ रहे हैं ऑर्डर्स तक, और ऑस्ट्रैक्टिस में कौन कौन से ऑर्डर तक आ रहे हैं, उनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। धन्यवाद।